Hey everyone, today I will be teaching you what is the difference between supervised and unsupervised learning. So supervised learning क्या होता है कि सबसे पहले मशीन लर्निंग में हम लोग को प्रिडिक्शन करनी होती है। तो प्रिडिक्शन के लिए हम लोग को पहले मशीन को ट्रेन करना होता है विद द हेल्प ऑफ डेटा। सो डेटा की मदद से हम लोग क्या करते हैं, मशीन को ट्रेन करते हैं। और वो डेटा कहाँ से आता है? वो जो डेटा होता है वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ CSV फाइल, मतलब कि जो एक्सेल की फाइल्स होती हैं या तो वो CSV के फॉर्मेट में होती हैं या JSON के फॉर्मेट में होती हैं। सो इन दोनों के फॉर्मेट में होती हैं हमारी जो फाइल्स, डेटाज होते हैं। तो डेटा जो होता है हमारा रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। तो इफ़ वी वांट टू डू प्रिडिक्शन, सो प्रिडिक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो डेटा हमने वी कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द मोस्ट फेमस वेबसाइट www.kaggle.com। कैगल वेबसाइट पे आपके हर तरह के डेटा मिलते हैं। सबसे पहले जब कोई मशीन लर्निंग सीखता है तो वो सबसे पॉपुलर डेटा सेट दैट इज़ योर आइरिस डेटा सेट पे काम करता है। आइरिस डेटा सेट में क्या है कि वी आर प्रोवाइडेड विद द सेपल लेंथ। ये मतलब इट इज़ अ फ्लावर, please don't judge my drawing, just a flower, and it is your petal, and the lower part or the leaf part is your sepal. So iris data set में क्या होता है? सेपल लेंथ और पेटल विथ और सेपल विथ गिवन होती है। सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, ये सारी चीज़ें दी होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग करने के लिए डेटा को? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेपल लेंथ और पेटल लेंथ दी होती है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू द डेटा गिव वी आर विच मतलब प्रिडिक्ट करना है जिसको, जैसे कि हमें ये सारी चीज़ें दी हैं और हमको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कि ये जो फ्लावर है किस स्पीशी का है। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, वर्जिनिका और वर्सी कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ वी आर गिवन विद। सो जो ये जो क्लासेस रहेंगी, जो डेटा रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं क्लास, मतलब स्पीशी फ्लावर की। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो कई बार क्या होता है, जो डेटा होता है मेरा वो इनकम्प्लीट होता है, सम वेयर इन वेदर इट इज़ अ कॉलम और इट इज़ अ रो। कई बार नल वैल्यूज़ गिवन होती है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं दी होती है, तो मशीन को ट्रेन करने में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग का काम क्या होता है, वी आर गोइंग टू रिमूव द नल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हम लोग पांडास, पाइथन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरी पांडास है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो नल वैल्यूज़ है और जो मेरा कैटेगरिकल वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बदलते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हम लोग कर सकते हैं पांडास के फीचर्स की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग डेटा हैंडलिंग करते हैं जिसमें हम लोग नल वैल्यूज़ रिमूव करते हैं। तो मेन बात आती है यहाँ पे कि सुपरवाइज लर्निंग में जैसे कि हम लोग प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो हम लोग को क्या करेंगे, यही जो डेटा गिवन है हमें, इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में, दैट इज़ योर टेस्टिंग पार्ट एंड द अदर वन इज़ योर ट्रेनिंग डेटा। तो जो ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा रहेगा, इसको हम लोग मतलब डेटा को हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मशीन क्या करेगी, जो ट्रेनिंग डेटा होगा, ट्रेनिंग डेटा को वो मैंने डिवाइड कर दिया, मेरे पास 100% डेटा है, ठीक है। तो 100% डेटा को आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 20% इज़ माय टेस्टिंग डेटा, मैं 20% डेटा को टेस्ट करने के लिए यूज़ करूँगी, एंड द रिमेनिंग 80% आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर ट्रेनिंग माई मशीन। तो जो ट्रेन करने के लिए हम लोग लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर sklearn, और इट इज़ मोस्ट पॉपुलरली नोन एज scikit-learn। तो जब हम लोग ने डेटा को ट्रेन कर दिया, आउटपुट हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि फ्लावर की क्लास कौन सी होगी, तो अब हम लोग मतलब आउटपुट नहीं प्रिडिक्ट करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस मशीन को ट्रेन करते हैं विद द डिफरेंट इनपुट्स, वी ट्रेन आर मशीन। फिर उसके बाद क्या होता है, जो टेस्टिंग हम लोग ने लिया है, 20% का जो डेटा बचा था हमारा, जो कि हमने टेस्ट करने के लिए रखा था, उस टेस्टिंग डेटा को हम लोग क्या करते हैं, जो टेस्टिंग डेटा में इनपुट्स रहते हैं, जैसे सेपल लेंथ हमें दी गई होती है,
पेटल लेंथ हमें दी गई होती है, पेटल विड्थ हमें दी गई होती है। तो इन सारे डेटास को हम एज अ इनपुट लेते हैं, वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी हम लोग सेट कर देते हैं कि वाई जो रहेगा वो ये सारे कॉलम्स रहेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, मशीन से कहेंगे कि हमने तो तुमको ट्रेनिंग दे दी है, अब तुम उसका प्रिडिक्शन करो कि अगर ये सेपल लेंथ रहेगी, ये पेटल लेंथ रहेगी और ये पेटल विड्थ रहेगी तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो अगर वो बोलता है आउटपुट जैसे वर्सी कलर है, इट इज़ वन ऑफ द क्लासेस और द स्पीशीज़ ऑफ अ फ्लावर, सो ये वर्सी कलर क्या होगी, मेरी प्रिडिक्शन होगी। तो ये जो प्रिडिक्शन होगी, अब हम क्या करेंगे, ये मैच करेंगे हम लोग अपने ओरिजिनल जो टेस्टिंग डेटा का आउटपुट था मेरे पास। मतलब टेस्टिंग डेटा में भी तो कॉलम्स होंगे, जिसमें कुछ कॉलम्स जो होंगे इनपुट कॉलम्स होंगे, कुछ कॉलम्स जो होंगे मेरा, कुछ कॉलम नहीं, मतलब एक ही कॉलम जो होगा मेरा आउटपुट होगा। तो जो आउटपुट होगा उस आउटपुट से, जो ओरिजिनल आउटपुट है टेस्टिंग डेटा का, उसको हम मैच कराएंगे अपनी प्रिडिक्शन से। अगर वो प्रिडिक्शन इक्वल आती है, मतलब कि मशीन ने अच्छी तरह से ट्रेन किया है, तो उसकी 90% एक्यूरेसी रहेगी कि मशीन ने अच्छे से सीख लिया है, ट्रेन हो गई है मशीन मेरी। और अगर लेस देन 90 रहती है, या मतलब डिपेंडिंग अपॉन, मतलब देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डेटा, कैसा है डेटा वी आर प्रोवाइडेड विद है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं। तो यही है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हमने क्या किया, डेटा को स्प्लिट किया दो पार्ट में, ट्रेनिंग डेटा में और टेस्टिंग डेटा में। फिर जो ट्रेनिंग डेटा था उसकी मदद से हमने अपने मशीन को सिखाया डेटा क्या है, मतलब कैसा तरह का डेटा है। देख लो, इनपुट अगर x रहेगा तो आउटपुट मेरा y आना चाहिए, अगर हमारा इनपुट u रहेगा तो आउटपुट मेरा v आना चाहिए। तो ऐसे हमने अगर सिखा दिया अपने मशीन को, तो अगर हम उसको बात बोलेंगे कि लाइक कुछ भी, मतलब कोई भी इनपुट देंगे और जैसे ही मतलब टेस्टिंग डेटा के इनपुट दिए हमने, तो वो मशीन जो होगी प्रिडिक्ट करेगी, और वो प्रिडिक्शन जो होगी वो हम टेस्टिंग डेटा के आउटपुट से मैच कराएंगे। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि छोटे बच्चे को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं कार, डिफरेंट तरह की कार दिखा रहे हैं उसको। पहले हमने ऑडी दिखाई, फिर हमने ऑडी दिखाने के बाद उसको स्कूटी दिखाई कि देख लो, अगर 2 व्हीलर होगी तो वो प्लेजर होगी, अगर 4 व्हीलर होगी तो वो ऑडी होगी, और अगर विदाउट लाइक रेस होगी तो हम लोग कह सकते हैं विदाउट, मतलब एनी फिज़िकल एफर्ट होगी तो हम लोग कहें विद फिज़िकल एफर्ट होगी तो हम लोग कहेंगे कि वो साइकिल है। डिफरेंट हमने व्हीकल्स उसको दिखा दिए। अब हमने उसको एक दूसरी व्हीकल दे दी, जो कि हमने उससे कहा कि प्रिडिक्ट करके बताओ, और हमें उसका एक्चुअल आउटपुट पता है, बट छोटे बच्चे को उसका एक्चुअल आउटपुट नहीं पता है, बट वो प्रिडिक्ट करेगा, गेस करेगा, वो जो आउटपुट निकालेगा अपना, वो हम अपने एक्चुअल आउटपुट से मैच कराएंगे। और यही होता है हमारा मतलब सुपरवाइज लर्निंग। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा, मशीन को डेटा, लेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं, मतलब डेटा जिसका हमको आउटपुट ऑलरेडी पता है, उस बेसिस पे हम वो मशीन को ट्रेन करते हैं। अब आते हैं हम लोग अनसुपरवाइज। सुपरवाइज लर्निंग में वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन इज़ बेसिकली फॉर लाइक कैटेगरिकल वैल्यू, कि हमें जज करना है लाइक कि वेदर जो इन्फॉर्मेशन आई है क्या वो स्पैम है कि नहीं है, या कोई भी मतलब प्रेडिक्शन करना है कि जो फ्लावर था, जैसे अभी मैंने पॉपुलर आइरिस डेटा सेट लिया, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि स्पीशी है कि नहीं है, हाँ या नहीं में जो आंसर करना होता है, कैटेगरिकल आंसर करना होता है। फॉर दैट वी यूज़ क्लासिफिकेशन। और फिर आते हैं रिग्रेशन पे, फॉर लाइक हम लोग मैच देखते हैं, तो कई बार हम लोग ने देखा है मैच की स्क्रीन्स पे स्कोर्स, प्रेडिक्टेड स्कोर्स दिखाता रहता है टीवी पे। तो वो जो प्रेडिक्टेड स्कोर रहता है वो विद द हेल्प ऑफ लाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हम लोग को अगर प्रेडिक्ट करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग रिग्रेशन यूज़ करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के विद इन डिफरेंट तरह की एल्गोरिदम्स आती हैं, दीज आर द एल्गोरिदम्स। एंड फिर आते हैं हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि
जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, अभी डेटा को ट्रेन करने के लिए उसको स्प्लिट कर दे रहे थे। एसके लर्न का एक मॉडल होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो उसकी मदद से हम लोग डेटा को स्प्लिट करते हैं। बट अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोग को डेटा को स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ डेटा को, मतलब जो मेरा डेटा रहेगा उस पूरे डेटा को हम लोग एज अ इनपुट यूज़ करेंगे, और डेटा को मतलब मशीन को वी आर गोइंग टू ट्रेन, और मशीन को हम लोग ट्रेन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपना मतलब कि मशीन को हम लोग कोई टेस्टिंग डेटा के लिए नहीं देंगे कि टेस्ट करें, टेस्टिंग की मदद से हम फिर मशीन को दोबारा से सिखाएं या प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्यूरेसी मैच करें। उसके लिए हम लोग ये सब नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग में जितना डेटा रहता है वी टेक इट एज एन इनपुट एंड देन वी ट्रेन द मशीन